हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एथिलीन डाइक्लोराइड एवं एथिलीन क्लोराइड समावयवी यौगिक हैं। इन समावयवियों के बारे में गलत कथन है कि ये विकल्प ए दोनों समान उत्पाद में जल अपघटित होते हैं, विकल्प बी क्लोरीन के समान प्रतिशत से युक्त हैं, विकल्प सी स्थान समावयवी है और विकल्प डी एल्कोहलिक पोटाश से क्रिया करके समान उत्पाद देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए एथिलीन डाइक्लोराइड की यदि हम बात करें, एथिलीन डाइक्लोराइड डाइक्लोराइड, तो एथिलीन डाइक्लोराइड हमारे पास में यहाँ पर होता है। इसको हम वन टू डाइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। वन टू डाइक्लोरोमीथेन भी इसको यहाँ पर हम कहते हैं। तो ये होगा CH2Cl। वहीं पे अगला हम देखें एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड क्लोराइड, तो एथिलीन क्लोराइड हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में होगा CH3CHCl। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें विकल्प ए की, कि हमसे क्या कहा गया है, दोनों समान उत्पाद में जल अपघटित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब यदि हम एथिलीन डाइक्लोराइड की बात करें, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो जब इसकी हम एक्वस KOH से क्रिया करेंगे, हमें जल अपघटन की बात की गई तो एक्वस KOH से क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH2OH। वहीं पर यदि हम बात करें यहाँ पर एथिलीन क्लोराइड की, जिसे हम एथिलीन क्लोराइड जिसे हम जेम डाइलाइट भी कहते हैं, तो ये क्या होगा, CH3CHCl। जब इस पर एक्वस KOH की क्रिया होगी, एक्वस KOH, तो एक्वस KOH से क्रिया करने पर ये क्या बनाएगा, CH3CHOH और Cl। तो अब क्या होता है कि ये यहाँ पर हमारे पास में जो ऑक्सीजन है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड इधर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके ये क्लोरीन निकलेगा, तो यहाँ पर HCl निष्कासित होता है और ये बना लेता है CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये तो एल्डिहाइड बना रहा है। एल्डिहाइड यहाँ पर निर्मित हुआ है और ये हमारे पास में क्या था, एल्कोहल, एल्कोहल। यानी कि ये विकल्प ही हमारा गलत है इनके बारे में, कि जो हमारे पास में एथिलीन डाइक्लोराइड है, ये तो क्या दे रहा है, एल्कोहल दे रहा है, और एथिलीन डाइक्लोराइड एथिलीन क्लोराइड हमारे पास में क्या दे रहा है, एल्डिहाइड। तो यही विकल्प हमारा गलत हो गया। इसके बाद में अगला देखें, ये मतलब अल्टीमेटली हमसे जो गलत कथन पूछा गया था, कथन गलत है पर हमारा आंसर यही है। यहाँ पर हम कहेंगे कि ये कथन तो गलत है लेकिन आंसर हमारा सही है, तो हम यहाँ पर विकल्प ए को सही कहेंगे। इसके बाद में अगला देखें, बी, सी और डी। तो ये गलत कथन तो हमने देख ही लिया कि भाई ए हमारा गलत कथन है। अब हम बात करें बी की, तो बी में देखिए यहाँ पर क्लोरीन का प्रतिशत समान है, यहाँ भी दो क्लोरीन है, यहाँ भी दो क्लोरीन है, यानी कि ये हमारे पास में दिया गया विकल्प सही है। स्थान समावि, तो देखिए अब यहाँ पर एक ही जगह पे क्लोरीन लगा हुआ है, अब क्लोरीन यहाँ पे चला गया, तो ये यहाँ पर स्थान समाविता भी दर्शाएगा नहीं, ये भी सही है। अगला एल्कोहली पोटाश से क्रिया करके समान उत्पाद देते हैं, तो देखिए इस विकल्प को भी हम देख लें, तो हमारे पास में CH3CHCl और Cl है। जब इसकी एल्कोहलिक KOH से क्रिया करेंगे, एल्कोहलिक KOH, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। वहीं पर यदि हम बात करें CH2Cl की, तो ये जब एल्कोहलिक की OH से क्रिया करेगा तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे यहाँ से इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, तो मान लीजिए ये वाले हेलोजन के साथ में इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये क्या बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये होगा, देखिए CH डबल बॉन्ड CH2Cl, तो ये तो समान ही उत्पाद है, ये समान उत्पाद है, तो हम कहेंगे कि ये भी हमारा सही विकल्प है। तो गलत कथन कौन सा था हमारा, दोनों समान उत्पाद में जल अपघटित होते हैं, ये हमारा गलत कथन था। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया कि जो हमारे पास में एथिलीन डाइक्लोराइड है, ये तो एल्कोहल बनाएगा, और जो एथिलीन क्लोराइड है ये एल्डिहाइड बनाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।